जी, तो अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है? खैरियत से हैं? अच्छा, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आज हम वो लेसन नंबर 8 की ग्रामर जो है उसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे। उसको पढ़ेंगे कि कैसे पढ़ना है। आपने पूरे ध्यान से पूरे ध्यान से ये वीडियो देखनी है और समझना है इस चीज़ को, क्योंकि ये पहले जो हम पढ़ते रहे हैं वो थी थोड़ी बेसिक। अब जो है ये थोड़ा सा लेवल अप हो गया है। लेसन नंबर 8 पे जाके थोड़ा लैंग्वेज में थोड़ा इजाफा हो जाता है कि अल्फाज जो है वो थोड़ा और तरतीब जो है वो और ऐड की जाती है। तो आपने ज़रा इसको समझना है। ये लेसन एडजेक्टिव्स के अंतर्गत है और मैं आपको बता दूं कि एडजेक्टिव क्या होते हैं। सबसे पहले जो है हमारा पॉइंट वो यही है कि एडजेक्टिव क्या होता है। एडजेक्टिव जो होता है, कुछ लोगों को पता होगा क्या होता है। किसी चीज़ की जो लफ्ज़ किसी चीज़ की अच्छाई या बुराई बयान करे, जो लफ्ज़ किसी चीज़ की अच्छाई या बुराई बयान करे, वो एडजेक्टिव कहलाता है। और जापानी ज़ुबान में दो किस्म के एडजेक्टिव होते हैं। जापानी ज़ुबान में दो तरह के एडजेक्टिव होते हैं। एक होता है ना एडजेक्टिव और एक होता है ई एडजेक्टिव। ना एडजेक्टिव वो होता है जिसके लास्ट में ई नहीं आता, और ई एडजेक्टिव वो होता है जिसके लास्ट में ई आता है। यानी कि कोई वर्ड है जिसके लास्ट में ई आएगा, वो ई एडजेक्टिव है, और जो वर्ड है उसके साथ ई नहीं आएगा यानी कि ई के बगैर होगा तो वो नॉन एडजेक्टिव कहलाएगा। तो ये होता है नॉन एडजेक्टिव। जैसा कि मैं आपको बता दूं, नॉन एडजेक्टिव वो होता है जिस लफ्ज के साथ आहर में, नॉन एडजेक्टिव वो होता है जिस लफ्ज के आहर में ई ऐड नहीं होता। ई ऐड नहीं होता, ये मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि कुछ को समझ नहीं आती उनके लिए लिख रहा हूं। ना एडजेक्टिव ना, ये हिरागाना में लिखेंगे ना, इंग्लिश में लिखा है तो ये ना, ना एडजेक्टिव ना एडजेक्टिव वो होता है जिस लफ्ज के आखिर में ई ऐड नहीं होता, यानी कि ई के बगैर होता है। अब लफ्ज क्या होता है कि वोकैबुलरी का वर्ड जो होता है, वोकैबुलरी जो होती है उसे उस वर्ड को कहते हैं। अच्छा, अब ई एडजेक्टिव क्या होता है? ई एडजेक्टिव वो होता है जिस लफ्ज के आखिर में ई ऐड हो, यानी कि लिखा हुआ। ई एडजेक्टिव वो होता है जिस लफ्ज के आखिर में लास्ट में ई ऐड होता है, यानी कि उस लफ्ज के साथ ई भी ऐड होता है। जैसा कि यहाँ पे है आता राशी ई, आता शी ई, ओ ई शी ई, ठीक है। आ ओ ई, आओई नीला, ओइशी मजेदार, आतराशी नया, ठीक है। ताकाई, ताकाई, तो ये देखें सबके साथ ई आ रहा है। तो जिनके साथ ई आएगा, ये ई वाज़े बोला जा रहा है, जिनके साथ ई आ रहा है होगा तो वो क्या होंगे? ई एडजेक्टिव होंगे। अब जिनके साथ ई नहीं आता, जैसा कि शिजुका, पुरसुकून, ठीक है, और शिनसेत्स,
शिनसेत्सु मेहरबान, ठीक है, और हिमा फ्री, और बेनरी सहूलत वाला। तो इस तरह ये देखिए इनके साथ जो है ई नहीं आ रहा, शिजुका के साथ जो है वो ई नहीं आ रहा, शिनसेत्सु के साथ, हिमा बेनरी के साथ ई नहीं आ रहा, तो ये ना एडजेक्टिव है, इनके साथ ई नहीं आ रहा। तो ये रहा। अब ना एडजेक्टिव में कुछ वर्ड ऐसे भी होते हैं जिनके साथ ई आता है, तो वो ई जो है वो रे को लंबा करके पढ़ने के लिए किरे, ये ई आ रहा है तो लेकिन किरे ई नहीं पढ़ेंगे, इसको किरे पढ़ेंगे। किरे, किरे का मतलब है कि वो खूबसूरत, साफ सुथरा, प्यारा, ठीक है। तो ये रे को लंबा करके पढ़ने, ये लॉन्ग वावल है, किरे लॉन्ग वावल है, इसलिए इसको इसके साथ ई लगा हुआ है, ठीक है। यू में, यू में के साथ भी ई लगा हुआ है, तो यू में के साथ ई लगा, तो में को लॉन्ग करके पढ़ना है, लॉन्ग वावल है, इसलिए इसके साथ ई ऐड है। तो ये यू में ई नहीं है, यू में है, यू में, किरे, यू में। इस तरह के कुछ वर्ड होते हैं, 4-5 हैं, इतने ज्यादा नहीं है, जो काता करना अपना सॉरी ना एडजेक्टिव होते हैं लेकिन उनके साथ ई आता है, तो वो आपने उसको ना एडजेक्टिव ही समझना है, वो लॉन्ग वावल होते हैं, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना, अच्छे तरीके से वोकैबुलरी याद करेंगे तो पता चल जाएगा। अच्छा, तो ये तो था हमारा ना एडजेक्टिव और ई एडजेक्टिव की तारीफ, ये मैंने आपको वादे करके बता दिया है। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 है, ये हो गया, ये है नाउन के साथ ना एडजेक्टिव और नाउन के साथ ई एडजेक्टिव कैसे पढ़ना है, ये यानी कि ना एडजेक्टिव वाला जुमला कैसे पढ़ना है और ई एडजेक्टिव वाला जुमला कैसे पढ़ना है। अब हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं। तो ये कोई इतना मुश्किल नहीं है भाई, ये अगर आप समझते हैं कि बताइए ना एडजेक्टिव और ई एडजेक्टिव जो है ये क्या है, किस तरह है, कितने मुश्किल है, तो ये कोई मुश्किल नहीं है। सिर्फ किसी भी चीज के साथ किसी चीज की तारीफ करना होता है, बाकी कुछ भी नहीं है। तारीफ जो है वो कभी वर्ड ना एडजेक्टिव वाला आया था, तो कभी ई एडजेक्टिव वाला आया था, वो ऐड करना था, और कुछ भी नहीं होता। जैसा कि कह रहा है कि वो तो यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं उसी बुक के हिसाब से आपको पढ़ा देता हूँ। नंबर 1 पे लिखा हुआ है उसमें कि वत्तो इंग्लिश में लिख रहा हूँ क्योंकि कमेंट आए थे कि भाई आप इंग्लिश में सारे लिखें ताकि हमें समझ में आ जाए। तो वत्तो सान वा, वत्तो सान वा शिनसेत्सु दे, वत्तो सान कह लें या वत्तो सेंसे कह लें, एक ही बात है। वत्तो सेंसे वा शिनसेत्सु दे, शिनसेत्सु देस। अब देखें, वत्तो सान वा शिनसेत्सु दे, शिनसेत्सु के साथ ई ऐड नहीं हुआ, ई नहीं है इसके साथ, तो ये क्या होगा, ये ना एडजेक्टिव का जुमला आ गया। अब यहाँ पे क्या है कि वत्तो सान की जो है, वत्तो सेंसे की जो है वो अच्छाई बयान की जा रही है कि वो मेहरबान है, बस। तो मेहरबान का मतलब ये जो सिफत वाला वर्ड है ये ना एडजेक्टिव का होगा, तो इसके साथ ई नहीं ऐड हुआ होगा, तो वो इस तरह का हमारा ना एडजेक्टिव का जुमला है तो सिंपली पढ़ेंगे, अगर ई एडजेक्टिव वाला तो एडजेक्टिव। जैसा कि फुजी पहाड़ ऊंचा है, फुजी पहाड़ ऊंचा है, तो इसको भी सिंपल पढ़ेंगे कैसा, फुजी सा, फुजी सा। यहाँ पे सा जो है वो इसकी कांजी ये है, क्योंकि पहाड़ की कांजी ये है। मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ कि कांजी का जो है वो मीनिंग वही रहता है, सिर्फ प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे सा जो है वो जब आप किसी पहाड़ का नाम लेकर उसको जाहिर करेंगे, उसको पढ़ेंगे, बोलेंगे, तो उसके लिए फिर यहाँ पे सा जो है वो पहाड़, ये जो कांजी है इसका मतलब सा में आ जाएगा, ये जो कांजी है इसका मतलब सा में आ जाएगा, क्योंकि फुजी सा फुजी पहाड़, तो बात पहाड़ पे आ रही है, इसलिए उसकी कांजी ये रखी हुई है, सा की कांजी ये बना दी है कि फुजी सा फुजी पहाड़, तो फुजियामा फुजियामा। ओके, उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। तो फुजी सा, फुजी सान वा, फुजी पहाड़ ऊंचा है, ऊंचे कहते हैं ता का ई, ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ हिरागाना में ताकि आपको पहचान हो। फुजी सान वा ताकाई देस, ठीक है। तो यहाँ पे पहचान हो रही है
ठीक है, सिफत की पहचान की जा रही है। फुजीसावा तकाई, अब ये भी पहाड़ की सिफत है कि कोई पहाड़ ऊंचा है तो मशहूर है, ठीक है, इस सिफत की वजह से वो मशहूर है। फुजीसावा तकाई, ठीक है, वतो सेंसेवा शिनसेदे फुजीसावा तकाई, ठीक है। मेरी गाड़ी का जो है वो, मेरी गाड़ी का रंग सफेद है। अब यहाँ पे मेरी गाड़ी की सिफत क्या हो रही है, पहचान क्या हो रही है, तो उसका रंग सफेद है, तो क्या आएगा, वाताशी नो कुरुमा नो, रंग को कहते हैं इरो, ठीक है, इरो वा शिरोई देश, शिरोई, शिरोई, यहाँ पे देखें ई ऐड हो रहा है, शिरोई देश। तो ये होता है ना एडजेक्टिव और ई एडजेक्टिव, ठीक है। तो जब आपने किसी भी चीज की कोई सिफत बयान करनी है तो उस चीज का नाम लेगा, चाहे वो इंसान है, चाहे वो जगह है, चाहे वो कोई इंसान की हैंडमेड बनाई हुई कोई चीज है या अल्लाह पाक की कोई बनाई कुदरती चीज है, उसकी सिफत बयान करनी है आपने, तो उस चीज का पहले नाम ऐड करेंगे, उसके बाद वाह पार्टिकल लगा के आगे सिफत बयान करके दिस लगा देंगे, ठीक है। और अगर ई पार्टिकल, अगर ई एडजेक्टिव आपने लगाना है तब भी उस चीज का नाम लेगा, जैसे कि मैंने फुजीसान लिखा है और अगर वाह पार्टिकल आगे तकाई देश लगा दिया, ठीक है। तो ये होता है ना एडजेक्टिव और ई एडजेक्टिव का इस्तेमाल कैसे करना है, ठीक हो गया।